तुलसी में रोज जल चढ़ाने से क्या होता है? दोस्तों, एक बार भगवान श्री हरि विष्णु क्षीर सागर में विश्राम कर रहे थे। तभी माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु के पैर दबाते हुए उनसे पूछा, हे स्वामी, आखिर रोज तुलसी में जल चढ़ाने से क्या होता है? माता की ये बात सुनकर भगवान मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे देवी, सुनिए। कलयुग में एक ब्राह्मण हुआ करता था जो बहुत बड़ा पापी था। ऐसी कोई बुरी आदत नहीं थी जो उसमें न हो। शराब पीना, व्यभिचार करना, पराई स्त्री का संगत करना, जुआ खेलना। उसके इस आदत से उसके परिवार के भी सभी लोग उससे बहुत परेशान हो गए थे। सभी लोगों ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह न माना। फिर एक रोज उस ब्राह्मण की पत्नी ने ब्राह्मण को किसी पराई स्त्री के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया, जिसके बाद पूरे गांव के लोगों ने उस ब्राह्मण का बहिष्कार कर दिया। ब्राह्मण को गांव से बाहर निकाल दिया। गांव से बाहर निकलने के दौरान ब्राह्मण को एक महात्मा के दर्शन हुए। ब्राह्मण को रोता देख महात्मा ने उससे इसका कारण पूछा। ब्राह्मण ने बताया, हे महात्मा, मैं बहुत बड़ा पापी हूँ इस धरा पर। ऐसा कोई पाप नहीं है जो मैंने न किया हो। हे महात्मा, कृपा करके मुझे मेरे द्वारा किए गए पापों से मुक्त कीजिए। महात्मा ने उस ब्राह्मण को बिना कुछ बोले ही बस एक तुलसी का पौधा दे दिया। ब्राह्मण को तुलसी का पौधा देकर महात्मा वहां से दूर चले गए। ब्राह्मण तुलसी के पौधे को हाथ में लिए आगे की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे संतों के समूह का एक झुंड दिखाई दिया। ब्राह्मण ने संतों से अपने आप को अपने साथ रख लेने को कहा। संतों ने उस ब्राह्मण के हाथ में तुलसी का पौधा देख उसे संस्कारी मानते हुए अपने साथ रहने की अनुमति दे दी। ये देखकर ब्राह्मण बहुत प्रसन्न हुआ। उसे ये समझ आ चुका था कि उसे संतों ने अपने साथ सिर्फ उस तुलसी के पौधे के कारण ही रखा है। इसीलिए वो रोज उस तुलसी के पौधे को मरने से बचाने के लिए उसमें रोज जल चढ़ाने लगा। ब्राह्मण को इस बात का ज्ञान नहीं था कि तुलसी के पौधे में रोज जल डालने से क्या होता है। जाने अनजाने में ही वह रोज तुलसी के पौधे में जल डालने लग गया। उसे ऐसा करता देख वहां मौजूद सभी संतों ने उसे बहुत महान माना और संत समाज में उसकी इज्जत कई गुना बढ़ गई। कई साल बीत गए। फिर एक रोज उस ब्राह्मण की मृत्यु हो गई। जब यमदूत उसे लेने आए तो उन्हें ब्राह्मण के सभी पाप कर्म दिखाई पड़ गए। यमदूत उस ब्राह्मण की आत्मा को मारते हुए धरती से यमलोक ले गए। यमलोक पहुंचकर यमदूतों ने यमराज को बताया, हे महाराज, यह ब्राह्मण बहुत पापी है। बचपन से अभी तक इसने सिर्फ पाप कर्म ही किया है। धरती पर मौजूद ऐसा कोई पाप नहीं है जो इसने ना किया हो। इतना सुनते ही यमराज ने यमदूतों को उस ब्राह्मण की आत्मा को नरक में ले जाकर गर्मा गर्म तेल में तलने को कहा। यमदूत ब्राह्मण को बालों से पकड़कर घसीटते हुए नरक ले जाते हैं, जहां पहले से ही कई पापी आत्माएं गर्मा गर्म तेल में छटपटा रही थीं। वहीं कईयों के शरीर पर कील चुभाए जा रहे थे। ये सब देख ब्राह्मण की हालत खराब हो जाती है। इतने में ही एक यमदूत ने उस ब्राह्मण की आत्मा को उठाकर के सीधा गर्मा गर्म खौलते हुए तेल में डाल दिया। जैसे ही ब्राह्मण का पैर तेल से स्पर्श हुआ, तभी अचानक वो तेल ठंडे पानी में बदल गया, जिससे उस ब्राह्मण के कुछ भी नहीं हुआ। ये देख करके यमदूत के होश उड़ गए। वह सोचने लग गए, ऐसा कैसे हो सकता है? आज से पहले हमने न जाने कितने पापी आत्माओं को इस गर्मा गर्म तेल में डालकर उन्हें उनके पापों की सजा दी है, फिर आज ये कैसे हो गया? इस सवाल का जवाब लेने के लिए यमदूत यमराज के पास पहुंचे। लेकिन जब यमदूतों ने यमराज से इसका कारण पूछा तो यमराज के भी समझ कुछ नहीं आया। तभी वहां पर देवर्षि नारद पहुंचे। नारद मुनि को वहां पाकर यमराज बेहद प्रसन्न हुए। यमराज ने नारद मुनि का स्वागत करते हुए कहा, हे देवर्षि, अब आप ही हमारी समस्या का समाधान कर सकते हैं। जब हमने इस पापी ब्राह्मण को नरक के खौलते हुए तेल में डाला तो नरक का गर्मा गर्म तेल अचानक ठंडे पानी में बदल गया। यह सुनकर देवर्षि नारद मुस्कुराते हुए कहे, हे यमराज, आप जिस ब्राह्मण को नीच एवं पापी समझ रहे हैं, असल में उसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में तुलसी के पौधे में नियमित रूप से जल डाला, जिससे उसके इस जन्म ही नहीं बल्कि पिछले भी कई जन्मों के पाप नष्ट हो गए हैं। हे यमराज, अभी ब्राह्मण नरक नहीं बल्कि स्वर्ग का अधिकारी है, और जो भी पाप इसने अपने जीवन में किए हैं उसके लिए बस यही सजा है कि इसे नरक का एक भ्रमण कर दिया जाए। क्योंकि श्री नारायण श्री कृष्ण को तुलसी अति प्रिय है। तुलसी के पत्र के बिना भगवान कृष्ण को भोग नहीं लगता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मुझे तुलसी और कार्तिक मास यह दोनों बहुत प्रिय है, इसलिए अगर कोई भी व्यक्ति नियमित रूप से तुलसी में जल डालता है तो उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं।
उसे स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। इतना सुनते ही यमदूत उसे ब्रह्म से अपनी गलती के लिए क्षमा मांगते हैं और उसे स्वर्ग ले जाते हैं। दोस्तों, तुलसी लगता है भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मुझे तुलसी और कार्तिक मास यह दोनों बहुत प्रिय है, इसीलिए अगर कोई भी व्यक्ति नियमित रूप से तुलसी में जल डालता है तो उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, उसे स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। इतना सुनते ही यमदूत उस ब्राह्मण से अपनी गलती के लिए क्षमा मांगते हैं और उसे स्वर्ग ले जाते हैं। दोस्तों, तुलसी। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में तुलसी का पौधा बेहद ही पवित्र पौधा माना गया है। तुलसी के पौधे की नियमित पूजा करने वालों के घर में सदैव मां लक्ष्मी निवास करती है। जो भी लोग माता तुलसी को रोज जल चढ़ाते हैं, उनके घर परिवार में कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं होती। वास्तुशास्त्र के अनुसार जिस घर में तुलसी का पौधा होता है, उसे घर में कभी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर सकती। एवं जो लोग रोज प्रातः स्नान के बाद तुलसी के पौधे में जल डालते हैं, उन्हें अपने जीवन में कभी भी दरिद्रता गरीबी का सामना नहीं करना पड़ता। लेकिन उसके साथ ही हमें कुछ नियम का भी पालन करना चाहिए, जैसे हमें कभी भी तुलसी के पौधे के सामने अपशब्द नहीं बोलना चाहिए एवं तुलसी के पौधे के पास गंदगी नहीं रखनी चाहिए। तुलसी के पौधे के पास हमें कूड़ादान, झाड़ू ये सब नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने से दरिद्रता घर में वास करती है। इसके साथ ही हमें रोज शाम के समय में तुलसी के पौधे के नीचे एक दीपक जरूर प्रज्वलित करना चाहिए। अगर वह दीपक अपने हाथों से बना हुआ आटे का दीपक हो तो और अच्छा, लेकिन दीपक की बत्ती जल जाने के बाद हमें उसे दीपक को वहां से हटा देना चाहिए। रोज रोज ऐसा करने से माता लक्ष्मी हमारे घर में सदा के लिए वास करेंगे, क्योंकि माता तुलसी को माता लक्ष्मी कहीं एक रूप माना गया है। दोस्तों, हमें कभी भी तुलसी के पौधे को बिना चुनरी के नहीं रखना चाहिए। तुलसी के पौधे में हमें पीले या लाल रंग की चुनरी जरूर ओढ़ा देनी चाहिए। ऐसा करने से आपको तुलसी मां की असीम कृपा प्राप्त होगी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल आपसे, कल एक और नए वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। जय श्री राम।